80% मामलों में कौन वो लोग होते हैं जिनकी वजह से पति और पत्नी का विवाद होता है, पति और पत्नी का घर बिगड़ जाता है। जी हाँ, आज पूरी डिटेल में एक प्रैक्टिकल बात करेंगे और इसमें एक बी पॉजिटिव मैसेज छोड़ेंगे, तो एंड तक जरूर वीडियो को देखते रहना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। देखिए दोस्तों, आज की डेट में 2022 स्टार्ट हो चुका है, न्यू जनरेशन है, डिजिटल इंडिया सबको पता है। बार बार एक पत्नी की माँ कहते हैं कि पत्नी की माँ का रिमोट चलता है साहब, माँ का रिमोट, माँ का रिमोट। लेकिन स्टार्टिंग में आप देखिए ना, पति की माँ का रिमोट भी कम नहीं है। एक तरफा नहीं, सिक्के का दूसरा पहलू भी देखोगे तो आज की डेट पे दोषी पाया जा रहा है 82 ईयर पति की माँ की तरफ से पत्नी को हरासमेंट करना। 75 ईयर उस एज में भी कोर्ट कचहरी में जाके मतलब दोषी पाई जा रही है। आप सोचिए। अब एक बात मैं बता देता हूँ, देखो माँ तो माँ ही होती है, किसी की भी हो, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी की हो, माँ तो माँ ही होती है सबकी, ठीक है। अब पत्नी के पास ये राइट होता है कि पति की माँ पर केस कर सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस ये कर सकती है, लेकिन पति के पास ये कोई राइट नहीं होता है कि वो माँ का रिमोट चलता है उन पर कोई केस कर सके। दिक्कत यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। वरना अगर ये वाली दिक्कत होने लग जाए, ये रिमोट वाला सिस्टम डोमेस्टिक वायलेंस करने लग जाए ना, तो मुझे लगता है 80% मामले होते हैं जिनमें से 50% मामले रिमोट वालों पे डीवी केस होने लग जाएंगे। ये प्रैक्टिकल आज की डेट पे। एक और बात मैं बताता हूँ, अपनी जिद जो होती है, एक ईगो वाली बात आ जाती है हस्बैंड वाइफ में। वो किसको लेके आती है सबसे ज़्यादा? मेरी माँ को ये बोल दी, मेरे माँ पिताजी को ये बोल दिया, मेरे भाइयों को ये बोल दिया। पारिवारिक विवाद का मतलब हस्बैंड वाइफ के घर वालों के एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोल दिया, उसी बात को लेके उसी को बात को इश्यू बना लिए और मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया साहब। अब तो बात साहब इज्जत पे आ गई है। फिर एक सवाल आता है कि साहब अब तो इज्जत पे आ गई है बात, तो भाई फिर जीना आराम हो जाता है, फिर बर्बादी स्टार्ट हो। वो वही कहते हैं कि बात इज्जत पे आ गई है, तो फिर तो बर्बादी स्टार्ट हो जाती है दोनों को। मतलब इनका एक रिश्ता बचने योग्य होता है ना, वो भी किनकी वजह से टूट जाता है साहब। मेरी माँ को ये बोल दी, मेरी पिताजी को ये बोल दिया, मेरे भाई को ये बोल दी, वो बोल दी, उसी चीज़ को एक इश्यू बना के, जबकि वो चीज़ समझने से भी, बैठने से भी सॉर्ट आउट हो सकती थी, लेकिन वो सॉर्ट नहीं होगी, वो कोर्ट कचहरी तक जाएगी। और आज की डेट में रिश्तों में इतना कहते हैं कि रिश्ते आज की डेट में जो पत्नी पत्नी के रिश्ते हैं, उनकी डोर भी कहते हैं कच्चे धागे से भी कमज़ोर हो चुकी है। रिमोट की बात कोई भी मान लेता है। जिद, इज्जत, अहंकार, ईगो, ये सब चीज़ आ जाती है। चाहे फिर जब बात अपने पे आ गई, वही कहते हैं कि अपनों पे बात आ गई साहब, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, तो भाई फिर तो कोर्ट कचहरी में जाओ, चाहे जेल जाना पड़ जाए, लेकिन अब तो झुकने वाले नहीं है। उस मामले में पति और पत्नी दोनों पूरी तरह से फंस के रह जाते हैं और एंड में आके परेशान होके रिश्ते को खराब कर लेते हैं। ये बात सत्य भी है। रिमोट ये सबको पता है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो कोई समाज, बड़ी बड़ी समाज कहती है कि साहब 5 साल तक बेटी से लड़की, माँ की लड़की बात ना करे साहब। सिंधी समाज ने भोपाल में एक डिसीजन लिया था, सभी को पता हो, मैंने वीडियो भी बनाया था उस पर। तो पत्नी की माँ की तरफ भी रिमोट चलता है, खूब चलता है। पत्नी को कोशिश की जाती है बहुत ज़्यादा। और आज की डेट में देखो, आफ्टर मैरिज डोरी की डिमांड नहीं हो सकती है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को भी, लेकिन आज की डेट पे कोई किसी की शादी करता है ना, आप चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट में आज की डेट में टेक लग गया है जिसके गवर्नमेंट सर्वेंट का, तो भाई उसको 10 या 20-25 लाख, उसको ये जरूरत नहीं है, उसको तो पैसों की डिमांड होनी चाहिए। 20 लाख 25 लाख की बात हो गई, अगर उनमें से नहीं आया तो पति तो कह नहीं सकता, पति के घर वाले नहीं, पति की माँ एक ताने मारने लग जाएगी, तेरे बाप ने तो बर्तन भांडे मार दिए, तेरे बाप ने तो ये कर दिए, वो कर दिए। वो मामला साहब एक इशू बन जाता है पूरी तरह से, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से टॉर्चर होने लग जाता है। अब देखो यार, माता पिता है, बुजुर्ग है, आज की जनरेशन में एक पेशेंस है नहीं, चलो सुन के निकाल दे, लेकिन आज तो बराबर की जिद चलती है। चाहे वो बहू हो सास हो, लड़ाई बराबर की होती है आजकल। पहले की तो सास बहू क्या होती थी, सासें बहू को भी मारपीट कर लेती, लेकिन आज की बहू के हाथ तो अड़ा के देख ले, हो ही नहीं सकता है भाई साहब। जो हमारे मम्मी पापा का ज़माना था, उस टाइम में तो दादी माँ होती थी, उनको मम्मी को भी मार लेती थी साहब। वो ज़माना अलग था और वो अच्छा भी था आज की डेट पे देखा जाए तो।
पहले कोई पत्नी चली जाती तो पूरा गांव उठ के चले जाता था साहब, गांव की इज्जत खराब हो गई साहब। लेकिन आज की डेट वो चीज़ें नहीं होती है, ना तो कोई समाज की बात मानता है, सब कोर्ट कचहरी में देखने की बात करते हैं एक दूसरे को। चलो कोर्ट कचहरी में देखेंगे, चलो कोर्ट कचहरी में देखेंगे, हर बात को लेके कोर्ट कचहरी पे आ जाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा भी आज की डेट पे, पढ़े लिखे भी हो गए, अपने फंडामेंटल ऑफ राइट जानते हैं। अब पारिवारिक मामलों में यार ये कानून कहाँ से आ जाती है? तो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में आप ये फंडामेंटल राइट, मैं बड़ा, मैं बड़ी, मैं बड़ा वाला फंडा क्यों लेके आ जाते हो आप लोग? माता पिता की भी गलती है। माता पिता भी आजकल देखो, परिवर्तन करना बहुत जरूरी है आज की जिंदगी में। समय के अनुसार अगर इंसान परिवर्तन होता जाएगा तो ऐसे मामले नहीं बढ़ेंगे। और ऐसा लग रहा है, जिसको माता पिता को ऐसा लगता है कि मेरी वजह से अगर मेरा बेटा या बहू का खराब हो रहा है तो मुझे शांत हो जाना चाहिए था, मुझे शांत हो जाना चाहिए। ये बात माँ बाप को अच्छे से समझ लेना चाहिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बातें सब जगह सामने आ रही है साहब। पति की माँ का रिमोट चलता है, पत्नी की माँ का रिमोट चलता है, घर उसके घर वाले भी जानते हैं इस चीज़ को, पति के घर वाले भी जान रहे पत्नी की। और देखो, दोनों को अच्छे से पता है कि जो विवाद हो रहा है किस वजह से विवाद हुआ है, किस कारण से नहीं हुआ है। जो 80-85% मामले जाते हैं, जो आपको पता ही होगा सबको, राजेश शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट रहा जिसमें गिरफ्तारी बंद की गई थी कि 85% मामले 498 के झूठे होते हैं। इस वजह से अरेस्टिंग बंद की जाती है और 7 साल से कम की सजा करके 3 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया था। तो यार रिमोट वाला सिस्टम है ना, मुझे बड़ी हंसी भी आती है आज की डेट पे कि पढ़ी लिखी जनरेशन में, बार बार कहता हूँ कि पढ़ी लिखी जनरेशन भी गंवार जैसी बातें करने लग जाती है आगे चल के। पेशेंस रखा करो रिश्तों में, हमेशा कोशिश किया करो। आपका पार्टनर है, चाहे वो आपकी वाइफ है, चाहे वो हस्बैंड हो, एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश किया करो। कहीं ना कहीं से देखो प्रेशर होता है, पति इस वजह सपोर्ट नहीं कर पाता तो आप चोरों का गुलाम कह देगा साहब, पत्नी की बात मान रहा है साहब, माँ बाप हमने तो पैदा करके ऐसे छोड़ दी। मतलब एक तरह से इमोशनल अत्याचार किया जाता है। पत्नी के भी माँ बाप साहब, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है साहब। पत्नी कुछ अपना डिसीजन, सेल्फ डिसीजन लेने लग जाए तो ये वाले आरोप लगने लग जाते हैं। तो भाई दिक्कत है ना, कहीं ना कहीं से दोनों तरफ से चलती है आज की डेट पे। तो देखो, कहीं मैं आज की डेट में दोनों के लिए एक न्यूट्रल बात करता हूँ, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, और जो भी जजमेंट आती है, इस तरह की जो भी चीज़ें आती हैं, उस दोनों को इंक्लूड करके सब चीज़ें चलता हूँ मैं। और मैक्सिमम वीडियो में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं 5-7 महीने से, क्या आप 1 साल से देख लीजिए, मेरा मैक्सिमम मेरे वीडियो अब जो पहले की टाइम में आते थे वो नहीं आते। आज की डेट पे मेरे एक भी पॉजिटिव मैसेज टाइप के रहते हैं मैसेज, कि लोगों को एक अवेयरनेस के तौर पे समझाया जाए कि नहीं, कुछ भी फ़ायदा नहीं है कोर्ट कचहरी में अपने आप को बर्बाद करने में, कोई फ़ायदा नहीं है। रिश्तों की थोड़ी सी वैल्यू समझिए आप। आपका पार्टनर है, हस्बैंड आपका है, वाइफ आपकी है, बच्चे आपके हैं, सब कुछ आपके हैं। आप एक दूसरे परिवार के सदस्य हैं, आप एक दूसरे से जुड़ चुके हैं अब। तो इनकी छोटी मोटी लड़ाई में आप अपने आप को ये मत दिखाए कि मैं बड़ा हूँ, वो बड़ी है, वो बड़ा है, मेरे को नहीं झुकना, वो मेरे को नहीं झुकना। क्या मतलब उसमें? पति पत्नी का विवाद है साहब, छोटी सी बात है। एक विवाद, एक को गुस्सा आ रहा है, दूसरे को शांत हो जाना चाहिए, मामला शांत हो जाएगा। सबसे बेस्ट ट्रिक ये होती है साहब। अगर आप एक दूसरे लड़ोगे तो बात तो बनती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। और रिमोट वाले सिस्टम में तो ना तो पत्नी को बोलना चाहिए ना पति को बोलना चाहिए। जिनकी चल रही है एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। सबसे अच्छा फायदा है, आपका पार्टनर है उसकी वैल्यू करिए। आप हस्बैंड भी आपका पार्टनर है, वाइफ भी आपकी पार्टनर है, बच्चे आपके हैं, दोनों के। कहीं पर इन ऐसे मामलों में सबसे ज़्यादा जो शोषण होता है वो बच्चों का होता है। तो आप खुद की ना सोचकर कम से कम बच्चों की सोचिए, एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए, मैनेज करना चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए। 2 या 3 चीज़ अगर आप अपने आप में लाइफ में कंटिन्यू कर सकते हो तो आपके रिश्ते कभी बिगड़ ही नहीं सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, जो सच्चाई थी वो मैं आपको बता दिया इस वीडियो में। आई होप एक बी पॉजिटिव मैसेज गया होगा, माँ बाप को भी गया होगा, पति पत्नी को भी गया होगा, जो देख रहे हैं उन सबको गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। अगर कोई सवाल होता है तो कमेंट में छोड़िए। आपको पता है इंस्टाग्राम पे अब लाइव आना स्टार्ट करेंगे तो इंस्टाग्राम का लिंक रहता है, फॉलो कर लेना। सेकंड मेरा चैनल है, उसका लिंक भी आपको मिलेगा, वहाँ पे जजमेंट की वीडियो लेते आता हूँ, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना। और टेलीग्राम का ग्रुप मैंने बना लिया, टेलीग्राम में आप सभी एक दूसरे से जुड़ के सपोर्ट कर सकते हो, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हो। आपके एरिया का कोई बंदा है तो उससे मिलकर आप दूसरी सॉर्ट आउट कर सकते हो, अच्छे एडवोकेट के बारे में बात कर सकते हो। एक दूसरे को सपोर्ट करिए और इन ऐसी प्रॉब्लम से एक दूसरे का सपोर्ट से या बाहर निकल सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।